वेट 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 वेट, क्या आप भी अलीबाबा की वेबसाइट पे प्रोडक्ट बाय करने की सोच रहे हो और आपको लग रहा है कि अलीबाबा की वेबसाइट पे बैठा मैन्युफैक्चरर आपको अच्छी क्वालिटी और कम रेट देने वाला है? तो रुको, पहले आप अलीबाबा की वेबसाइट को थोड़ा स्टडी कर लो और ये आप देख लो कि अलीबाबा पे प्रोडक्ट बाय करना सही है या नहीं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं फैजान एंड स्वागत करता हूं अपना न्यू यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर आपको अलीबाबा का पूरा रिव्यू मिल जाएगा, बिकॉज मैंने इस वेबसाइट को बहुत ज़्यादा डीप लेवल पे स्टडी करा है, इसकी पूरी रिसर्च करी है, देन जाके मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाई है। इस वीडियो के अंदर आपको काफ़ी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी जिससे आपको हेल्प मिलेगी अलीबाबा से प्रोडक्ट बाय करने के लिए। बिकॉज अलीबाबा पे बैठे मैन्युफैक्चर विदाउट एडवांस कोई भी किसी से डील नहीं करता, तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। इसलिए मैंने इस वीडियो को थोड़ा स्टडी करा और आपके लिए ये वीडियो मैंने ला के दी है। तो आगे बढ़ते हैं आगे। फर्स्ट नंबर पे जो पॉइंट आता है वो है प्रोडक्ट क्वालिटी। अलीबाबा के ऊपर काफ़ी सारे फोटो एंड काफ़ी सारे सैंपल्स की इमेजेस होती हैं जिनको देख के हम अट्रैक्ट करते हैं, प्रोडक्ट को ऑर्डर करते हैं, बट वो जब हमारे पास आता है, हमारे पास डिलीवर होता है, तो वो प्रोडक्ट कुछ और ही निकलता है। तो इस रीज़न से कभी भी अगर आप अलीबाबा के ऊपर प्रोडक्ट बाय कर रहे हो तो पहले आप उसका सैंपल मंगाओ। सैंपल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। कोई कंपनी अगर आपसे डिलीवरी का चार्ज ले रही है तो वो आपको पे करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले उससे सैंपल मंगाओ, सैंपल को पूरा स्टडी करो, पूरा देखो, और सब कुछ मैच होने के बाद अगर वो आपकी प्रोडक्ट से मैच हो रहा है देन जाके आप उसको ऑर्डर प्लेस करो। बिकॉज ये अलीबाबा में काफ़ी देखा जाता है कि सैंपल के टाइम पे भी कुछ और आ जाएगा और आपको जब डिलीवर होगा उसमें कुछ और आएगा। तो इस चीज़ को आप एज अ मैन्युफैक्चरर और सप्लायर से जो चाइना में बैठा है या अदर कंट्री में बैठा है उससे पहले पूरा डिस्कशन कर लो, आप रिटर्न में ले लो, देन जाके पूरा ऑर्डर प्लेस करो। सेकंड नंबर पे आता है प्राइसिंग। जब आप मैन्युफैक्चरर से बात करोगे तो उससे कहीं ना कहीं आप डिस्काउंट की भी बात करोगे, बिकॉज आप बल्क में माल ले रहे हो। बट काफ़ी केसेस में ये भी देखा जाता है कि अगर आपको मैन्युफैक्चरर बहुत अच्छे लेवल का डिस्काउंट दे रहा है और वो अगर आपसे क्वालिटी वगैरह भी अच्छी दे रहा है तो आपसे वो एडवांस पेमेंट भी काफ़ी ज़्यादा मांगता है। अगर आप इस चीज़ को देख रहे हो तो पहले आपको उस कंपनी को बहुत अच्छे लेवल पर स्टडी करना पड़ेगा, अलीबाबा से भी वेरीफाई करवाना पड़ेगा। बिकॉज काफ़ी सारे इंडियन केसेस में ऐसा देखा गया है कि कोई कंपनी, कोई बायर अलीबाबा के ऊपर बैठे मैन्युफैक्चरर को पेमेंट करता है और पेमेंट करने के तुरंत बाद वो कंपनी उसको रिस्पॉन्स करना बंद कर देती है, यानी उसके साथ फ्रॉड हो जाता है। इन चीज़ों से बचने का एक ही तरीका है कि पहले आप अलीबाबा से उसकी पूछताछ करें, क्वारी करें कि ये कंपनी जेन्युइन है या फेक है। अगर जेन्युइन है तो कितने सालों से काम कर रही है, और उससे कुछ फॉलोअप क्लाइंट्स भी लें जो एग्जिटिंग क्लाइंट हो उसके, जो ऑलरेडी उससे माल रेगुलर बेसिस पे बाय कर रहे हो। खासकर अगर वो इंडिया के हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। एंड थर्ड चीज़, उसके डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई करें, उसका गूगल पे लाइक विजिबिलिटी देखें, ऑनलाइन मार्केट के अंदर सर्चिंग देखें। ये सारा देखने के बाद ही, पूरा रिसर्च करने के बाद आप उसको एडवांस पेमेंट दें। अगर आपको इसके ऊपर अलग से टॉपिक चाहिए कि हम मैन्युफैक्चर को या बायर को कैसे फाइंड आउट करें, तो उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है जो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। थर्ड नंबर पे आता है फास्ट डिलीवरी। अलीबाबा पे बैठे हुए हर मैन्युफैक्चरर और सप्लायर आपको एक चीज़ बोलेंगे कि सर आपको आने वाले विद इन 10 से 15 या 20 डेज में मैक्सिमम आपको डिलीवरी प्रोडक्ट की हो जाएगी। बट ऐसा नहीं होता। काफ़ी केसेस में ये देखा गया है कि अलीबाबा पे बैठे मैन्युफैक्चरर जो डेट देते हैं वो उस पर डिलीवरी ही नहीं कर पाते। वो डेट थोड़ी बढ़ जाती है, 40 दिन भी चले जाते हैं, 3 महीने 6 महीने भी चले जाते हैं। तो इस चीज़ को आप पहले ही डिस्कस कर लें एज अ मैन्युफैक्चरर से, और रिटर्न में ले लें कि वो कितने दिन में आपको प्रोडक्ट जो है डिलीवर करने वाला है। बिकॉज अगर आप रिटर्न में लोगे और वो उस डेट पर माल नहीं भेजता तो आप उससे लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। फोर्थ नंबर पे आता है मिनिमम ऑर्डर। गाइज ये कोई रिसर्च नहीं है, ये सिर्फ सजेशन है आप लोगों को। अगर आप अलीबाबा से कभी भी प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं तो कोई बड़ी क्वांटिटी फर्स्ट टाइम में ऑर्डर ना दें। आप एक छोटा ऑर्डर प्लेस करें, पहले मैन्युफैक्चर को जांचें, पहले उसका पूरा तरीका देखें कि वो कैसे डिलीवर करता है, क्या क्वालिटी है प्रोडक्ट की, क्या वो प्राइसिंग दे रहा है, कितने दिनों में ऑर्डर डिलीवर हो रहा है। जब ये सारी चीज़ें परफेक्ट होती हैं मैन्युफैक्चर की, आपको टाइमली वो डिलीवर कर देता है बिना किसी प्रॉब्लम के, देन जाके आप नेक्स्ट ऑर्डर जब दोगे तो वो थोड़ा बड़ी क्वांटिटी में दे जो आपका मेनली रिक्वायरमेंट है। बिकॉज अगर आप फर्स्ट टाइम ही बड़ा ऑर्डर दे देते हैं और अगर आपके साथ कोई स्कैम हो जाता है तो वहाँ पे जाके आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम, बहुत बड़ा इशू आने वाला है। तो इस चीज़ से बचने के लिए पहले आप छोटे छोटे ऑर्डर दें, देन जाके जब आपको पूरा लगे कि हाँ भाई ये जो मैन्युफैक्चर है परफेक्ट है, जेन्युइन है, देन जाके आप इसको कोई बड़ा ऑर्डर रिप्लेस करें। फिफ्थ नंबर पे आता है प्रोडक्ट सिचुएशन। मार्केट के अंदर कभी भी कोई कंपनी अगर आपको प्रोडक्ट सप्लाई करेगी तो सप्लाई होने के बाद, यानी उसके कंपनी से निकलने के बाद उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देती है, चाहे वो डैमेज हो जाए, चाहे वो खराब हो जाए, चाहे उसके अंदर कोई डिफॉल्ट आ जाए। इसलिए आप कभी भी अगर मैन्युफैक्चर से प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उसकी बहुत अच्छे लेवल पे पैकिंग करवाएं, उससे पूछें कि अगर ये मेरे तक आएगा तो कोई इसमें फॉल्ट, कोई इसमें तोड़ ताड़ तो नहीं होगी। अगर वो क्लियर बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है तो आप उस पर ऑर्डर प्लेस करना। अदरवाइज अगर आपको कुछ लगता है तो आप उसको सीधा बोल देना कि भाई अगर मेरे पास प्रोडक्ट के अंदर 1% भी डैमेज आता है तो मैं रिटर्न आपको कर दूंगा। बिकॉज उस चीज़ को बोलने के बाद वो बहुत ज़्यादा ध्यान देगा प्रोडक्ट की पैकेजिंग पे, प्रोडक्ट के लाइक पूरे वैल्यू पे, जिसपे वो अच्छी तरह कवर करके देन आपको वो डिलीवर करेगा और आपके पास एक अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर होगा। 6 नंबर पे आता है रिफंड पेमेंट। जब कभी भी आप अलीबाबा के ऊपर ऑर्डर प्लेस कर रहे हो तो ऑर्डर प्लेस करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो आप अलीबाबा के थ्रू करते हो ऑर्डर प्लेस, जैसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट के थ्रू होता है। वैसे ही एक ऑप्शन होता है जिससे आप मैन्युफैक्चर को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करते हो।
लेकिन यहाँ पे अगर आप अलीबाबा के थ्रू करते हो तो ये बहुत ज़्यादा सिक्योर ऑप्शन रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो आप पेमेंट करोगे वो अलीबाबा को डायरेक्ट करोगे, और अगर वो ऑर्डर आपको नहीं देता मैन्युफैक्चर तो वो पेमेंट अलीबाबा आपको रिफंड कर देगा। रिफंड करने का जो लाइक टाइमलाइन होती है वो आपको 30 डेज से लेके 45 डेज तक रहेगी। एंड जो मैन्युफैक्चर को आप डायरेक्ट पे करेंगे उसका कोई मतलब ऑप्शन है ही नहीं। अगर फ्रॉड लगा तो आपका पैसा वेस्ट है। अगर आपको लग रहा है कि वो मैन्युफैक्चर फ्रॉड निकला तो आप अलीबाबा के ऊपर टिकट रेज कर सकते हो, उसकी कंप्लेंट कर सकते हो, तो वहां पे जो भी उनका सपोर्ट डिपार्टमेंट होगा वो आपको हेल्प करेगा। 7 नंबर पे आता है वेरीफाइड सप्लायर। आप कभी भी अलीबाबा के ऊपर ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो पहले आपको जो टॉप वेरीफाइड सप्लायर्स आते हैं उनको ऑप्शन देना चाहिए, बिकॉज वो जेन्युइन होते हैं, अलीबाबा के संग काफ़ी सालों से काम कर रहे होते हैं, और वहाँ पे उनका नाम आने का, टॉप में नाम आने का रीज़न ये रहता है कि उनका कोई ना कोई पैकेज मेंबरशिप अलीबाबा के थ्रू चल रही होती है, और कोई फ्रॉड कंपनी ये पैकेज वगैरह कभी ले नहीं सकती, बिकॉज इसमें काफ़ी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आता है। इसलिए अगर आप कभी भी ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो वेरीफाइड सप्लायर को करें, क्योंकि वहाँ से अगर आप ऑर्डर प्लेस करोगे तो आपके संग फ्रॉड होने के बहुत कम चांसेस होंगे। 8 नंबर पे आता है विदाउट परफेक्ट कोटेशन। मैंने जब अलीबाबा के ऊपर काफ़ी सारी रिसर्च करी तो लोगों ने बताया कि जब उन्होंने ऑर्डर प्लेस करा तो उन्होंने जो कंपनी ने कोटेशन भेजी थी वो सिर्फ अपने प्रोडक्ट की कोटेशन भेजी, जिस रीज़न से उन्होंने फाइनल कोटेशन नहीं भेजा कि इसमें शिपिंग चार्ज क्या लगेगा, टैक्सेस क्या लगेंगे, डिलीवरी चार्ज क्या लगेगा, पैकेजिंग चार्ज क्या लगेगा, उन्होंने कुछ नहीं भेजा, जिस रीज़न से जब उनके पास वो प्रोडक्ट आया तो उसकी वैल्यू दुगनी हो गई। यानी अगर उन्होंने अलीबाबा के ऊपर 100 रुपये का ऑर्डर प्लेस किया होगा तो आते आते उसका प्राइसिंग 200 रुपये हो गया, तो इस रीज़न से उसको बहुत ज़्यादा लॉस मिला। तो यही चीज़ है, अगर आप अलीबाबा से प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं तो पूरी प्रॉपर कोटेशन वहां से लें विद शिपिंग चार्ज, उसके बाद जाके ही आप ऑर्डर प्लेस करें। 9 नंबर पे आता है लैंग्वेज इशू। जब आप अलीबाबा के ऊपर ऑर्डर प्लेस करोगे तो वहाँ पे जो आपका वार्तालाप होगा, जो डिस्कशन होगा वो पूरा इंग्लिश में होगा, और चाइना के जो लोग होते हैं उनका इंग्लिश एक्सेंट जो रहता है वो बहुत ज़्यादा अलग होता है इंडिया से। तो जब कभी भी आप उनसे लाइक ऑर्डर के लिए डिस्कस कर रहे हो तो कोशिश करिए कि आप चैट पे उनसे डिस्कस करें, चाहे वो बाय मेल हो या बाय व्हाट्सअप हो, बिकॉज उससे अगर आप डिस्कशन करोगे तो गलत फहमी के, मिसअंडरस्टैंडिंग के जो चांसेस होंगे वो बहुत ज़्यादा कम होंगे। बिकॉज मेरे कस्टमर थे, उनके संग ऐसा हुआ है कि जब वो अलीबाबा के कस्टमर से व्हाट्सअप कॉल पर बात कर रहे थे तो उन्होंने बोला कुछ और था और उस कंपनी ने भेज कुछ और दिया। वो सिर्फ एक वर्ड की रीजन से था, वो वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा, तो उससे उनको बहुत ज़्यादा भारी लॉस देखने को मिला। तो वही चीज़ है कि अगर आप अलीबाबा पे ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ के लोग चाइना से होते हैं ज़्यादातर, 80% 90% आपको जो वहाँ की जनसंख्या मिलेगी वो चाइना की ही मिलेगी, बाकी सब हो सकते हैं कि अदर कंट्री के हों। तो आप जब भी ऑर्डर प्लेस करें तो पूरा मेल वगैरह के थ्रू पहले वेरीफाई कर लें कि मैंने जो ऑर्डर प्लेस करा है वो वही ऑर्डर भेज रहे हैं या कोई और भेज रहे हैं। तो ये सब वेरीफाई करने के बाद ही आप आगे प्रोसेस करें। 10th नंबर पे आता है आस्क सपोर्ट। जब कभी भी आप अलीबाबा पे ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, चाहे वो आप फर्स्ट टाइम हो या रेगुलर अलीबाबा के कस्टमर हो, तो वहाँ पे जो मैन्युफैक्चर आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं उसको बोलिए कि आपको वो पूरा प्रॉपर सपोर्ट करे जब तक उसके पास प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हो जाता। बिकॉज काफ़ी केस में ये देखा गया है कि अलीबाबा की तरफ से जो मैन्युफैक्चर होता है वो चाइना से प्रोडक्ट अपना एक्सपोर्ट कर देता है, बट इंपोर्ट होने में काफ़ी टाइम लग जाता है, काफ़ी चीज़ें लग जाती हैं, जिस वजह से काफ़ी रिलेशन खराब होने के ऑप्शन दिखाई देते हैं। तो कभी भी अगर आप अलीबाबा से ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो वहाँ पे सपोर्ट की जरूर बात करें उस मैन्युफैक्चर से कि उसको आप उनकी साइड से क्या क्या सपोर्ट मिलने वाला है, देन जाके आप ऑर्डर प्लेस करें। तो ये 10 तरीके थे गाइस जो मैंने आपको अलीबाबा पे ऑर्डर प्लेस करने के बारे में बताए। ये बहुत सेफ तरीके हैं, अगर आप इस तरीके से डील करोगे तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है आपको। लेकिन अगर आप थोड़ा बड़ा ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो अपने लेवल पे भी पहले आप रिसर्च कर लें, देन जाके ही ऑर्डर प्लेस करें। ये सिर्फ एक नॉलेज इंफॉर्मेशन देने वाली वीडियो है। एंड अगेन मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो 1% भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करें कि आप अगला ऑर्डर अलीबाबा पे क्या देने वाले हो। एंड मेरे को अगर कोई सजेशन फीडबैक देना चाहते हैं वीडियो से रिलेवेंट तो वो भी मुझे मैं कमेंट करें। थैंक यू सो मच।